हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपनी फर्स्ट एसक्यूएल क्वेरी रन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल सेशन। तो सबसे पहले हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच के इंटरफेस को समझ लेते हैं। ये वर्कबेंच का होम स्क्रीन है और ये जो सेंटर वाला एरिया है ये है एसक्यूएल क्वेरी एडिटर। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और ये वाला एरिया आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए हैं, जैसे कि आपके सर्वर को आपको स्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, या तो डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। तो ये सारे टास्क आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आप जैसे कि स्कीमा देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो डेटाबेस है ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं, बट ये जो आप सिस जो आपको डेटाबेस दिख रहा है ये स्कीमा आपका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब ये टॉप पैनल में आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इससे आपका न्यू टैब ओपन होगा जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज राइट कर सकते हैं। और ये अगर कोई आपकी ऑलरेडी एसक्यूएल फाइल सेव है तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये बाकी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं। और ये राइट पैनल में कॉन्टेक्स्ट हेल्प का ऑप्शन है जिसे आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेरी एडिटर स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। और ये जो बॉटम में आपको है वो आउटपुट पैनल है। तो जो भी क्वेरीज आप यहाँ से रन करते हैं वो उसका मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा। कोई मैसेज होगा एरर, वार्निंग या कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो वो सारा आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा। ये वाली विंडो को भी हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी आप यहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द क्वेरी यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये अगर आपको आपका क्वेरी यहाँ पर जो भी लिखी है वो आपको सेव करना है, यहाँ से सेव कर सकते हैं या Ctrl+S। और ये वाला ऑप्शन है आपको अपनी सेव्ड क्वेरी अगर ओपन करना है यहाँ इस एडिटर में तो इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये हो गया MySQL वर्कबेंच का बेसिक्स। अब हम अपना फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस कॉलेज और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये आउटपुट में आपको राइट टिक दिख गया है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। बट अभी हमको ये यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करेंगे तो ये आपका कॉलेज डेटाबेस यहाँ से शो हो जाएगा। तो यहाँ अभी कोई भी टेबल हमने क्रिएट नहीं की है तो ये एम्प्टी है। तो अभी ये हमने अपर केस में लिखा है, लेकिन हम इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप क्रिएट करेंगे क्रिएट डेटाबेस। अभी हमने कॉलेज डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो अगर हम वापस से कॉलेज डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हमको यहाँ पे एरर शो होगी, ये बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे temp1 डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल, तो हमारा टेम्प डेटाबेस भी temp1 क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो अभी डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब अगर हमें इस डेटाबेस को यूज करना है तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यूज कमांड, यूज कॉलेज, और इसको हम रन करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब हम जो भी काम करेंगे अपने इस डेटाबेस के अंदर करेंगे। जैसे कि अगर हमें टेबल बनाना है, स्टूडेंट टेबल, तो वो हम इस डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट है। तो अभी आपको यहाँ पे ये प्राइमरी की, डेटा टाइप्स, इन सब पे अभी ध्यान नहीं देना है, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखी हुई है, और ये सारे उसके कॉलम्स हो गए, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, एज, मार्क्स। और ये जो डेटा टाइप हमारे हैं वो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमको नंबर स्टोर कराना है तो हम इंट यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर्स है तो वैर कैर, लाइकवाइज। ठीक है, तो क्रिएट टेबल के लिए हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट। तो ये देखिए आपका क्रिएट टेबल कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। तो अगेन अभी हमको ये अपना टेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश ऑल कर देंगे राइट क्लिक करके, तो हमको इमीडिएटली यहाँ पे अपना स्टूडेंट टेबल शो हो जाएगा। और यहाँ पे हम उसके कॉलम्स भी देख सकते हैं।
ये स्टूडेंट आईडी, नेम, ये सारे यहाँ पे इसके कॉलम्स हो गए। बट अभी अगर हम ये देखेंगे तो हमारी टेबल एम्प्टी है, सिर्फ अभी हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो ये सिर्फ समझने के लिए हमने सैम्पल 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड कॉलम नेम, और यहाँ पे ये वैल्यूज़। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने प्रीवियस रिजल्ट्स यहाँ से क्लियर कर दिए हैं ताकि हम अच्छे से डेटा देख सकें अपना। तो अब हम देखेंगे कि इस टेबल में डेटा दिखता कैसे है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट शो हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम अपना टीचर्स टेबल भी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे। अभी क्रिएट टेबल टीचर्स, तो ये वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ये यहाँ पे इस पैनल में शो हो जाएगा। हम एक साथ मल्टीपल कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट, तो ये हमको टीचर टेबल का डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट कमांड देखते हैं, ड्रॉप कमांड। अगर आपको कोई टेबल या पूरा डेटाबेस डिलीट करना हो तो ड्रॉप कमांड यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, ड्रॉप करने के बाद डेटा वापस नहीं आता है, सो ऑलवेज बी केयरफुल। तो टाइप करेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स और इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा टेबल स्टूडेंट ड्रॉप हो जाएगा। अब ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कॉलेज डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ लेफ्ट पैनल में चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करके हमारा कॉलेज डेटाबेस ड्रॉप हो गया है। तो अब ये सारे कमांड्स हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किए हैं और अपना फर्स्ट डेटाबेस एंड टेबल क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ नेक्स्ट अब मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसे आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड कीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।